हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। तो निश्चित तौर पर आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। जनाब, चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, राइट। और जनाब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम आगे आने वाले वक्त में रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन एंड साथ में टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है, राइट। और जनाब, सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मिल जाएगी आपको। डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड यस, आप काफी इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। सही है, क्योंकि जनाब पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ होते नहीं है, राइट। तो यहाँ पर है हमारी इंस्टा आईडी की लिंक। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो यस, यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे, ठीक है। और आज जनाब हम जून और जुलाई दोनों की पीवाईक्यूज करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 पीवाईक्यूज पूछे गए थे। तो यस, उनको भी हमने इसमें ही इंक्लूड कर लिया है, आगे पीडीएफ मिलने वाली है। ग्रेट, चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये जनाब रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर है। क्या है रिएक्शन? ए बी 1/2 C। ग्रेट। द रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर दैट इज पी। तो जनाब, क्या हालत होगी आपकी, कैसा लगेगा आपको अगर हम बताएं कि ये सेम क्वेश्चन जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछा गया था, एग्जैक्ट सेम, आई रिपीट, एग्जैक्ट सेम, डेटा भी नहीं बदला गया है, ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था दोबारा से जनवरी में। कि जनाब जनवरी 2024 के पीवाईक्यू हम करा चुके हैं। तो यस जनाब, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, 31 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2024। क्या क्वेश्चन है? ए बी C/2, यही तो था वहां पर। सेम रिएक्शन थी जनाब, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन केपी अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या दिक्कत है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब कुछ है ना। यस जनाब, ये सेम ऑप्शंस भी दिए हुए हैं एंड डेफिनेटली सेम आंसर भी आने वाला है। तो जनाब इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर था, हम सॉल्व करा चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने करवाया है, कल कराया था। ऑब्वियसली जनवरी 2024 के पीवाईक्यूज कराए जा चुके हैं, जाइए चैनल पर देखिए, अपलोड हो चुके हैं। यस, फायदा उठाइए। फिलहाल आपको पता होना चाहिए जनाब पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। रिपीटिशन होती है, इस तरीके से भी रिपीटिशन हो सकती है, देख लिया ना। तो ऑब्वियसली अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होता तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक करने में कोई भी समस्या नहीं होने वाली थी। पर ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से हम समझेंगे। ए बी 1/2 C, चलिए हम ऐसे लिखते हैं, ए से बी बनने वाला है प्लस 1/2 C। अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें तो क्या होने वाला है? 1 यहाँ पर होगा, 0 0। अब पेन को बदला जाएगा, राइट। अब बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो जनाब मान लेंगे 1 माइनस अल्फा। अल्फा है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यस मान लेंगे हम 1 माइनस अल्फा। अगर यहाँ पर है तो अल्फा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा/2। समस्याएं तो नहीं है ना? समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर 1 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज अल्फा ही रहा। बट यहाँ पर हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स अल्फा/2 हो जाएगा। सही है, ग्रेट। ओके, अब आप इन तीनों को ऐड करिए, टोटल करते हैं हम। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस रुके रहिए थोड़ी देर के लिए। टोटल करने वाले हैं 1 माइनस अल्फा और यहाँ पर प्लस अल्फा, फिर से अल्फा/2, ये से यहाँ चला जाएगा, देन 1 प्लस अल्फा/2 आ जाने वाला है टोटल करने के बाद। इसको जनाब पकड़ कर रखिए, काम आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, किसका किसका? ए का भी पार्शियल प्रेशर, बी का भी एंड सी का भी। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं जनाब, हम आपको सिखाने वाले हैं, सही है। यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ध्यान से जनाब देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे। जो यहाँ पर मोल्स आए ना इक्विलिब्रियम पर जो मोल्स आए हैं ए के, उनको हमें रखना है न्यूमरेटर में, दैट इज 1 माइनस अल्फा। दिखाई दे रहा है ना, देना चाहिए। और जो टोटल किया है आपने वो क्या है? 1 प्लस अल्फा/2 आया है, इसको रखना है डिनोमिनेटर में, रख दिया, इतना तो काम हो गया। अब जैसे ही आप इसको इनटू करते हैं किससे? टोटल प्रेशर से। जनाब टोटल प्रेशर क्या है? पी है ना। जैसे ही आप इसको पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यस, ये आ चुका है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी आप निकाल लेंगे। यहाँ पर बी के केस में क्या है? इक्विलिब्रियम पर अल्फा है ना, तो ऊपर हम अल्फा लिखेंगे, नीचे तो वही सेम आने वाला है। टोटल क्या है? 1 प्लस अल्फा/2 इंटू पी, तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जनाब ये टोटल प्रेशर है।
एंड सिमिलरली सी वाले का भी आप पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। सी में क्या था अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर जनाब आपको अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बाई 2 हम करेंगे इंटू पी। सही है। अब हमने ये तीनों के पार्शियल प्रेशर क्यों निकाले, अब जनाब समझिए यहाँ पर, क्योंकि केपी हमको लिखना है ना, या केपी लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जनाब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट साइड है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो रिएक्टेंट साइड इसको नीचे लिखेंगे। प्रोडक्ट साइड क्या है, सी है ना, तो यस सी को हम ऊपर लिखने वाले हैं। तो हाफ हाफ सी था तो सी को हम ऐसे लिखेंगे, 1/2 भी तो लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो सी को सिर्फ सी नहीं ना, पी भी तो लिख लें, क्योंकि प्रेशर भी तो लिखना होता है हमको। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पी सी, समझ आया। ये पावर हाफ मैंने क्यों लगाई, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ है। अब बी वाले को भी तो हम प्रोडक्ट साइड ही दिखाई दे रहा है हमको, तो यानी कि बी को भी हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। बी का पार्शियल प्रेशर क्या है, के बी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए वहां पर बाद में लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता दिया जाए। यस, और लास्ट में पी ए तो होगा ही होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट करिए, शिद्दत के साथ सॉल्व करिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन भले ही आपको आसान लग रहा हो, बट आसान नहीं है, क्योंकि जो मैनिपुलेशन आपसे कराई जा रही है, यस अच्छी मैनिपुलेशन है जनाब, वो बहुत अच्छी मैनिपुलेशन है। ध्यान से करेंगे हम। ऊपर लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जनाब बहुत ही आराम से लिखना होगा हमको। के पी लिखने वाले हैं और ये जनाब हम बड़ा वाला ब्रैकेट बनाने वाले हैं। ऊपर लिखना है हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और उसका हाफ पावर में जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो अल्फा बाई 2 लिख रहे हैं हम, और 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पी, इसका होल पावर जाने वाला है 1/2। सही है ना। ये हमने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब हम लिखने वाले हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बहुत ध्यान से जनाब। यहाँ पर क्या होने वाला है, ऊपर अल्फा होगा, नीचे तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 हो ही जाएगा। यहाँ पर भी आप इंटू पी करेंगे। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब नीचे हमको लिखना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में ऊपर था 1 माइनस अल्फा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाई 2। इस तरीके से जनाब यहाँ पर पावर में 1 ही होगा, तो यस आप उसको दिखाना चाहें दिखा दीजिए, ना दिखाना चाहें मत दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है बहुत ही ध्यान से जनाब, जो हम करने वाले हैं ना वो सीखना भी है। इनटू में है, राइट, यानी कि ऊपर नीचे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन मिल रहा है। एंड यस यहाँ पर पहले पी भी तो लिख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने पी से मल्टीप्लाई ही नहीं किया, इस तरीके से। सही है। अब जनाब हम कैंसिल आउट करने वाले कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर पी टू द पावर 1 है, यहाँ पर पी टू द पावर 1 है, तो यस डेफिनेटली हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जनाब इसको मत कैंसिल कर देना, कि यहाँ पर पावर हाफ है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बाई 2 है ना, 1 प्लस अल्फा बाई 2 है, यस कैंसिल आउट किया जा सकता है जनाब। इन दोनों चीज़ों को आपने कैंसिल आउट कर दिया है। अब जो ये लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को। देखिए कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको बहुत खास एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट देखिएगा अल्फा बाई 2 है ना, तो यस अल्फा बाई 2 ऊपर एज इट इज रहने वाला है, नीचे 1 प्लस अल्फा बाई 2 है, 1 प्लस अल्फा बाई 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 2 करेंगे तो जनाब यहाँ पर आने वाला है 2 प्लस अल्फा होल बाई 2। तो यहाँ पर भी तो आपको वही लिखना है 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। अब आप क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 बताइए, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर टफ लग रहा होगा, समझ आ चुका है। इसको रफ किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है इसको रफ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए ये सब चीज़ें बच्चों के समान है। ओके जनाब, बड़ी अच्छी बात है। एक बार फिर से हम कौन सा पेन लेकर आएंगे, यही वाला, यानी कि यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया उसको हम नीचे लिखते हैं के पी करके, यहाँ पर साइड में कर दिया जाए के पी। जनाब जो भी नीचे बचा हुआ है उसको हम लिखने वाले। नीचे क्या बचा हुआ है, 1 माइनस अल्फा बचा है ना, 1 माइनस अल्फा बचा है, बाकी सारी चीज़ों को आप कैंसिल आउट कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ से जो आने वाला है उसको आप नीचे लिखेंगे। यहाँ से जनाब क्या आने वाला था, अल्फा बाई 2 ऊपर रहेगा, नहीं अल्फा ऊपर रहेगा, 1 बाई अल्फा नीचे आएगा, अल्फा ऊपर रहेगा और नीचे क्या आने वाला था 1 प्लस अल्फा। सही है ना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो रफ कर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ के चलना था। अगर आपने समझा है तो दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। यस, अल्फा यहाँ पर है, 1 प्लस अल्फा यहाँ पर, ओहो थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर जनाब, थोड़ी सी गलती हुई है आपको। यहाँ पर पावर तो हम भूल ही गए थे, पावर हम भूल गए थे। एक बार फिर से वंस मोर, अल्फा बाई 2 है ना, तो इसको हम डायरेक्ट, अब देखिए अल्फा बाई 2 था, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया था तो क्या आया था 2 प्लस अल्फा बाई 2 आया था, तो यस आपने 2 कैंसिल आउट कर दिया था, तो एट द एंड क्या आया था अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, ये आया था ना, आया था, बिल्कुल आया था। यस, इसकी पावर जनाब क्या है, हाफ है ना, दिखाई दे रहा है, देना चाहिए।
और इन दोनों को अलग अलग करके रखना है, इनको बिल्कुल भी आपस में नहीं देखना है एक साथ, राइट। वो अलग है, ये अलग है, राइट। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और p टू द पावर हाफ भी तो दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, नहीं देना चाहिए, p टू द पावर हाफ भी है यहाँ पर। ओके, अब पेन को बदला जाएगा और जो लिखा जा रहा है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। येलो पेन का यूज हम करने वाले हैं। ये p, ये रहा बड़ा वाला ब्रैकेट, और जो 1 माइनस अल्फा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वह यस 1 माइनस अल्फा यहाँ पर एज इट इज आ जाने वाला है। और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 2 प्लस अल्फा, तो 2 प्लस अल्फा भी नीचे आएगा, बट पावर 1/2 लेकर आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? 1/2 वाली पावर लेकर तो आएगा ना। ऊपर क्या है? अल्फा, अल्फा 1/2 पावर रहेगी, और यहाँ पर p की भी पावर 1/2 रहने वाली है, और साथ में यहाँ पर क्या है? अल्फा, और यहाँ पर अल्फा की पावर 1 है। बोलिए हाँ कि ना? है ना? बिल्कुल है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या हो तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, समझने का प्रयास करिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा, समझ में आएगा। यस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब कुछ समझ में आ चुका है। चलिए थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अल्फा 1/2 और अल्फा, दैट मीन्स अल्फा टू द पावर 3/2 हो जाने वाला है। p की पावर 1/2 होगा ही होगा। नीचे क्या है? 2 प्लस अल्फा टू द पावर 1/2, और साथ में जनाब 1 माइनस अल्फा तो आप कर ही लेंगे, सही है ना? यस। चलिए आते हैं, कहाँ पर ऑप्शन है हमारा? ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना है। अल्फा टू द पावर 3/2 एंड p टू द पावर 1/2। अल्फा टू द पावर 3/2, p टू द पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फा टू द पावर 3/2, p टू द पावर 1/2, और नीचे 2 प्लस अल्फा टू द पावर 1/2 दैट इज हाफ, और 1 माइनस अल्फा पूरा पूरा। करेक्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे, एंड यस इसको आप मार्क कर सकते हैं। दोबारा पूछा गया है जनाब, ये नहीं, ये तो पहली बार पूछा गया है। दोबारा जो पूछा गया था वो ऑलरेडी कराया जा चुका है, तब पूछा गया था जनवरी 2024 में। जनाब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एंड यस पीवाईक्यू प्रैक्टिस, वो पीवाईक्यू जनाब क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, मैंने बता दिया आपको, सही है। यस, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या है ये क्वेश्चन? PCl5 डिसोसिएट्स एज PCl5, यहाँ पर रिएक्शन को तड़कता भड़कता लिखा जाएगा बाहर निकाल कर। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसमें? PCl3 और Cl2 में। 5 मोल्स ऑफ PCl5 आर प्लेस्ड इन अ 200 लीटर वेसल, यानी कि T = 0 पर क्या था? 5 मोल थे PCl के, सही बात है। विच कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ N2, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ N2 हैं। बट आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर तो यार N2 जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, नहीं है ना, इसको होल्ड पर रखते हैं, आगे काम आने वाला है। एंड इज मेंटेन्ड एट 600 केल्विन, और ठीक है, इसको हम 600 केल्विन पर मेंटेन भी रखेंगे। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 2.46 atm, इक्विलिब्रियम प्रेशर बता दिया गया आपको। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो आपसे Kp पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, और R की वैल्यू आपको दे दी गई है। एज्यूम आइडियल गैस, ओहो, एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर। अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम PV = nRT वाले फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप ही बताएं जनाब। बिल्कुल कर लेंगे ना। आइडियल गैस का मतलब ही हो जाएगा PV = nRT। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इस रिएक्शन को हम फर्दर थोड़ा सा कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। 5 0 0 यहाँ पर हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं T इक्विलिब्रियम पर। ओके, आगे करने वाले हैं अब हम। 5 - x यहाँ पर हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि जनाब तीनों में ही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। टोटल मोल्स करेंगे हम। टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? 5 - x प्लस x प्लस x क्या हो जाएगा? x से x चला जाएगा, और जनाब 5 + x मिल जाने वाला है टोटल मोल्स, सही है। ओके, 5 + x टोटल मोल्स आ चुका है। और जनाब क्या दिया गया है आपको? PV = nRT वाले फॉर्मूले का यूज करना है। प्रेशर आपको यहाँ पर दिया गया है। वॉल्यूम जनाब के यहाँ कहाँ पर है? ये रहा वॉल्यूम। PV n के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, मोल्स के लिए RT तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। तो टोटल मोल्स के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, 5 + x। और जनाब क्या दिखा हुआ है? टोटल, ओह, यहाँ पर भी +2 को भी तो आप ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जनाब 2 मोल्स ऑफ N2 है। तो PV = nRT वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। PV = nRT, सही है। प्रेशर, वॉल्यूम, nRT, n जनाब क्या होने वाला है? आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, पेन बदल दिया जाएगा। टोटल मोल्स क्या होने वाले हैं? n। 5 + x + 2, ये होंगे टोटल मोल्स। ये मैंने 2 कहाँ से लिखा? यहाँ से जनाब। 2 मोल्स ऑफ N2, वो भी तो हैं उस वेसल में, वो भी हैं, बट यहाँ पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं है, वो हैं, उनको हम ऐड भी करेंगे।
5 प्लस एक्स यहाँ से 2 यहाँ से, दैट मीन्स ये हो जाने वाले हैं टोटल मोल्स। इसकी हेल्प से आप एक्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। एक्स निकालेंगे दैट मीन्स आपने मोल्स निकाल लिए हैं। चलिए निकालते हैं, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ओके, प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम पर 2.46 एटीएम, 2.46। वॉल्यूम क्या है जनाब 200 था, राइट, 200, तो 200 लिखने वाले हैं। एन की वैल्यू क्या लिखी आपने 5 प्लस एक्स प्लस 2, तो यानी कि 7 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं। आर की वैल्यू क्या है 0.082, 0.082 इंटू टेम्परेचर क्या है 300 था, नहीं सॉरी 600 है टेम्परेचर जनाब, 300 रखना नहीं है, ये 600 लिखा हुआ है ना, यस 600 हो जाएगा। इसको कर सकते हैं यस जनाब, यहाँ से देखिए 200 300, यस ऐसे हो जाएगा। हाँ पर भी वाला हट गया भैया, पेन बदला जाएगा क्योंकि कैंसलेशन आपको दिखाई देना चाहिए। 200 यहाँ 3 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप ऐसे करेंगे 6 4 10, 2 12 होने वाला है, तो जनाब यहाँ पर 100 हो जाएगा। 3 से यहाँ पर जाएगा तो 3 8 24, 3 दूनी 6, सही है, यस। ओहो, बड़ी ही आसानी से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं जनाब। ध्यान से देखिए 82 यहाँ, सॉरी 82, यस 82 यहाँ पर ही बन चुका है, 82 यहाँ पर भी होता है, तो कैंसिलेशन बहुत ही आसानी से होने वाला है। जब आप इसको करने वाले हैं तो क्या आएगा 0.82 आएगा ना, इसको हटा दीजिए 0.82 आएगा, यस 0.82 आएगा। तो जनाब क्या होने वाला है यहाँ पर 10 कहाँ पर आएगा जनाब, 10 इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, बताइए कौन सा नंबर, यहाँ इस साइड 10 आने वाला है जनाब, यहाँ पर 10 आ जाएगा इसको कैंसिल आउट करने के बाद। तो 7 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो चुका है 10 हो चुका है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3। ओहो, इतना आसानी से, यस। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाते तो आपकी वाट लग जाती। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ा नंबर तैयार होगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब बड़े से बड़ा नंबर आपकी हालत बिगाड़ने की ताकत रखता है। एग्जाम में प्रेशर भी तो होता है जनाब। एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है, दैट मीन्स एक्स 3 रखेंगे तो यस आपको मोल्स मिल जाने वाले हैं। जनाब यहाँ पर कितने मोल्स मिलेंगे, एक्स की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स 5 माइनस एक्स, दैट मीन्स 2 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर PCl5 के, और 3 मोल्स हैं PCl3 के, और 3 मोल्स हैं Cl2 के। सही है ना, दिक्कतें नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। PV इक्वल टू NRT वाले फॉर्मूले का यूज करना तो आता है ना, कैलकुलेशन भी आती है। अब हम KP वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, क्योंकि जनाब हमसे KP ही तो पूछा गया था। KP वाले फॉर्मूले में क्या होगा, N लिख लेते हैं, और जनाब प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, प्रोडक्ट साइड PCl3 है, Cl2 है, और रिएक्टेंट साइड PCl5 है। तो जनाब N PCl3 इंटू N Cl2, नीचे क्या लिखना पड़ेगा N PCl5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से। तो टोटल प्रेशर क्या लिखेंगे हम, चलिए टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। फॉर्मूले पता है ना, पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता है तभी तो आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। ये जनाब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमको KP की वैल्यू निकल कर आ जाने वाली है। KP लिखिए, NPCl3 आप निकाल कर आए हैं जनाब, x था तो यानी कि 3 इंटू 3 हो जाने वाला है। NPCl5 क्या था जनाब 5 माइनस एक्स था, यानी कि यहाँ पर 2 बचने वाला है। सही है ना, दिक्कतें बिल्कुल नहीं है, देख लीजिए। नहीं विश्वास है तो ऊपर चलिए, यही लिखा हुआ है हमने नीचे भी, राइट। ओके, प्रेशर को देख लेंगे कितना है 2.46 ATM, यस। और आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -3 में, याद रखिएगा इसको, 10 टू द पावर -3 में पूछा गया है। ओके, आते हैं नीचे आते हैं, इनटू टोटल प्रेशर क्या था जनाब 2.46, टोटल मोल्स क्या थे 5। देखिए दिक्कतें हैं अगर तो यहाँ पर दिक्कतें सॉल्व करी जाएंगी। 7 प्लस एक्स इक्वल टू 10 था ना, तो यस टोटल मोल्स क्या है 10। अब इसको सॉल्व करिए और बस आंसर को क्रैक कर देंगे आप निश्चित तौर पर। तो जनाब इसको अगर ऐसे कर लिया जाएगा तो 0 बढ़ जाएंगे ना, 10 टू द पावर 3 नीचे है, ओहो वहां पर क्या था 10 टू द पावर -3 आपको चाहिए, तो इसको अगर आप उठाकर यहाँ ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यानी कि इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो कुछ करना है इन्हीं के साथ करना है, ठीक है। 2 से ऐसे करेंगे तो 1 2 3, सही है ना, सिंपल है जनाब। अब तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 3 3 9 हो जाएगा 9, और इसको सॉल्व करिए 9 3 27 के साथ 2 हासिल लग जाएंगे, 9 12 9 108 तो 110, सही है, बिल्कुल सही है जनाब। इसको 10 टू द पावर -3 लिखा जा सकता है, नीचे है ना एक 1000, 10 टू द पावर +3 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है, क्या है जनाब 1107, एंड यस 10 टू द पावर -3 वहां पर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा 1107। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन था ये, टाइम टेकिंग भी है, एंड यस थोड़े से कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं। हालांकि कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं बोली जाएगी, आपकी आंखों के सामने सॉल्व करिए तो बिल्कुल भी टफ नहीं बोलेंगे कैलकुलेशन को, राइट। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, एंड यस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, 2 से 3 मिनट हो सकता है आपको लग जाए। ठीक है जनाब, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में 4 नंबर मिल रहे हैं तो टाइम लगाने में भी कोई बुराई नहीं है। यस दोबारा से देख लेंगे इसको,
सही है ना? कुछ भी डाउट है तो पूछेगा जरूर कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई कर दिया जाएगा आपको। यस, इस फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। यस जनाब, आप क्वेश्चन पढ़िए तक हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 3 है जनाब ये। डेल्टा जी नॉट वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के पी, सही है ना? यही तो होता है, माइनस आर टी एल एन के पी। तो जनाब बताइए, अगर आप इस के पी को लेकर आ जाएं कहीं से, तो निश्चित तौर पर डेल्टा जी नॉट पता किया जा सकता है ना, क्योंकि आर टी कॉन्स्टेंट है। तो यस, के पी की अगर वैल्यू आप कहीं से भी लेकर आ जाएं तो यस जनाब इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, केपी की वैल्यू आएगी, इसीलिए तो जनाब ये सब कुछ दिया हुआ है। तो जनाब इसको लिखिए, N2O4 डिसोसिएट हो रहा है NO2 में। N2O4 का डिसोसिएशन किसमें हो रहा है? NO2 में। जनाब इक्वेशन को बैलेंस करिए, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, बैलेंसिंग हो चुकी है। और क्या लिखा हुआ है? 50% डिसोसिएशन। अगर T इक्वल टू 0 पर ये 1 है, ये 0 है, तो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जनाब डिसोसिएट कितना हो जाएगा? 0.5 ना, क्योंकि 50% है। तो 1 माइनस 0.5 यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर बनेगा कितना? बताइए कितना बनेगा? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है जनाब। तो वैसे तो 0.5 होता, बट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 होने की वजह से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आने वाला है। करेक्ट है? समझ आ रहा है ना? बहुत ही अच्छी बात है जनाब, ये आपने निकाल लिया। आगे अब किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ निकालना है हमको स्टैंडर्ड फ्री चेंज। ओके, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो केपी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। केपी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला पता है तो दिक्कतें बिल्कुल नहीं होंगी। अगर फॉर्मूला नहीं पता है, देखिए फॉर्मूला पता हो या ना पता हो, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। टोटल मोल्स, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाएगा, राइट, क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। टोटल मोल्स करेंगे ना, टोटल मोल्स कहाँ होंगे जनाब? टोटल मोल्स यहाँ पर कितने बचने वाले हैं? इसको 0.5, तो 0.5 प्लस 1 आप कर देंगे तो कितना आने वाला है? 1.5। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल मोल्स। और यही है ना जनाब यूज होने वाले हैं केपी वाले फार्मूले में। केपी वाले फार्मूला आपको याद होगा, याद है ना? प्रोडक्ट साइड का ऊपर लिखते हैं, तो प्रोडक्ट साइड का हम जनाब लिखते हैं तो न्यूमरेटर में वो मोल्स लिखते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आए होते हैं। तो जनाब यहाँ पर क्या है? 1 है ना? यस, हम 1 लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 1.5 कर देंगे, इनटू प्रेशर होगा ना। प्रेशर क्या है जनाब? 1 atm। 1 atm है, तो सब कुछ 1 है, तो इसको बदल दिया जाएगा यहाँ पर। ये 1 atm ये जनाब क्या है? प्रेशर है। फॉर्मूले याद होनी चाहिए। न्यूमरेटर में हमें वो रखना होता है जो इक्विलिब्रियम पर आया होता है मोल्स, और डिनोमिनेटर में वो रखते हैं जो टोटल मोल्स होते हैं। और सेम काम करना है आपको न्यूमरेटर के लिए, सॉरी रिएक्टेंट के लिए, राइट, रिएक्टेंट के लिए, दैट इज N2O4, वो हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। तो इसके मोल्स क्या है? 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 जो कि टोटल मोल्स हैं, इंटू 1 तो आपको करना ही पड़ेगा। करेक्ट है? करेक्ट है जनाब, करेक्ट है। यस, अब इसको सॉल्व करिए, आपको आपका केपी मिल जाने वाला है। तो थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पर आपको 2 लिखा दिखाई दे रहा है ना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यस, इसकी पावर 2 भी तो होना चाहिए। यहाँ पर बड़ा भैया घिचबिच सा हो रहा है, पर फिर भी ठीक है, ये 1 तो बाहर चला जाएगा। इसकी आप पावर 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप इसकी पावर स्क्वायर कर दें तो यस फर्क पड़ेगा। आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर 2 था। चीजें क्लियर हो रही हैं? नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर घिचपिच सा लग सकता है, बट अगर आपने समझ में चला है, समझ से चला है, समस्याएं नहीं होंगी। यस, समस्याएं नहीं होंगी, पेन बिल्कुल सही से चलना चाहिए। देखिए जनाब, ऊपर क्या आने वाला है? 1 आएगा और 2.25 आएगा, क्योंकि ये भी आपने स्क्वायर कर दिया है, राइट। नीचे क्या आने वाला है? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस, 1/3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जनाब, बिल्कुल आएगा। 1/3 आएगा, 5 3 15 होता है, 1/3। यानी कि ये ऊपर जाने वाला है। ओके ओके ओके, तो जनाब ये क्या लिखा हुआ है? 3/2.25 लिखा है या नहीं लिखा है? इस पॉइंट को आप हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 225 नीचे आ जाएगा, ऊपर 300 आ जाएगा। 25 नवैया 225 और 25 1 यानी कि 12 आ जाएगा ऊपर। 9 12 जनाब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 133, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन बड़ी ही शिद्दत के साथ करनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ी सी बारीक कैलकुलेशन जा रही है, आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, फोकस बना के रखना होगा, ठीक है। यानी कि आपको केपी की वैल्यू मिल चुकी है। केपी की वैल्यू जनाब क्या है? 1.33। अभी अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाकर हम आए हैं, क्या? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो जनाब लिखिए, माइनस आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू क्या है जनाब? जो लिखा हुआ है उसी को लिखना है। 8.31 होता है ग्रेड लॉग 1.33। ओके, यानी कि ln नहीं जनाब, आपको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस वैल्यू को यूज कर पाएंगे। तो ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है।
आर की वैल्यू क्या थी 8.3, टेम्परेचर क्या है चलिए साथ में वो भी देख लेते हैं। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब एल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हम log Kp लिख सकते हैं, तो log 1.33 हम लिखे दे रहे हैं, राइट। उसकी वैल्यू भी दी हुई है, चलिए फटाक से उसको भी हम यूज कर लेते हैं, 0.1239। तो 0.1239 है तो जनाब इसको हम 0.1239 से रिप्लेस किए देते हैं। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जनाब क्या आने वाला है वो हम देख कर बताते हैं। तो जनाब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है -7 110 -4 सॉरी 0.4, राइट। माइनस का आएगा 710.4, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप -710 लिख पाएंगे, बताइए लिख पाएंगे या नहीं? बिल्कुल। तो 710 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो आप यहाँ पर 710 लिख देंगे। क्वेश्चन अच्छा है डेफिनेटली, बट टू द पॉइंट है जनाब, किया जा सकता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आप होंगे नहीं इन चीज़ों में, राइट। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, यस के पी आपने कई बार निकाल लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज में, तो यस मास्टरी हासिल हो जानी चाहिए अब तक। इस तरीके से डिसोसिएट करेंगे, ध्यान रखना है जनाब रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। T0 पर 1 होगा, 0 होगा, 50% डिसोसिएशन है यानी कि 0.5 खर्च हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 0.5 यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर 1 का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। बोलिए हाँ कि ना? यस। टोटल मोल्स करेंगे हम, दोनों को एडिशन करेंगे तो यस 1.5 आने वाला है। टोटल मोल्स हमने क्यों निकाले? क्योंकि पार्शियल प्रेशर में हमको ये सब करना होता है, राइट। ऊपर हम वो लिखेंगे जो कि एक्चुअल होंगे एट इक्विलिब्रियम मोल्स, नीचे हम टोटल मोल्स लिखेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल प्रेशर से तो यस पार्शियल प्रेशर आ जाने वाला है। वही तो हमको यूज करना पड़ता है केपी में, केपी में हमको पार्शियल प्रेशर यूज करना होता है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं ये आपको यहाँ पर सिखाया गया है, तो सीखना भी है आपको। ओके, आप सॉल्व करेंगे आगे तो केपी की वैल्यू आ जाएगी, एंड यस केपी आपको लॉग में दिया हुआ है, लॉग केपी की वैल्यू दी हुई है एग्जैक्टली, तो यस लॉग का यूज करेंगे, दैट मींस एलएन से लॉग में आने के लिए आपको 2.3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। ग्रेट, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है, एंड यस आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना? यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाएगा, तब तक क्या क्वेश्चन है जनाब ध्यान से पढ़ेंगे। ये रही आपकी रिएक्शन, क्या रिएक्शन है 2NOCl 2NO + Cl2, यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा ऐसे, यस। इन एन एक्सपेरिमेंट 2 moles of NOCl was placed in a 1 liter flask and concentration of NO after equilibrium established was found to be 0.4 mole per liter। ओके, तो यहाँ पर रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, यहाँ से NO नहीं, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 2NO सॉरी 2 होगा, राइट। क्या आने वाला है 2NO + Cl2, राइट। एट T = 0 क्या है जनाब 2 मोल्स हैं NOCl के, 2 मोल्स इसके 0 0 इसके हो जाएंगे। अब देखिए 2 - x होगा ना, बताइए इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, 2 - x हो जाएगा। अगर 2 - x यहाँ पर हुआ तो 2 - x यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, दैट मीन्स सेम ही रहने वाला है। बट यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ चुके हैं, यहाँ पर 2 - x क्यों लिखा हमने, यहाँ पर सिर्फ x होगा भैया, सिर्फ x होगा, प्रोडक्ट की तरफ आ चुके हैं अभी आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x होने वाला है, x का फॉर्मेशन हो चुका है, ग्रेट। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर क्या था 2, यानी कि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में आधा है, बोलिए हाँ कि ना, है ना। तो इसके कंपैरिजन में आधा ही बनेगा, यानी कि x/2 बनेगा, समझ आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल। टोटल मोल्स कर लेते हैं, टोटल मोल्स हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, क्या होगा 2 - x + x/2 होगा या नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा, तो इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है, एंड एट द एंड क्या आने वाला है 2 + x/2, ये आ चुके हैं टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। और आपको कुछ और दिया भी तो गया था, क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड वाज फाउंड टू बी 0.4, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम क्या है 0.4, यानी कि जो आपने x लिखा है, ये NO की कंसंट्रेशन है ना, ये जो x लिखा है वो x की वैल्यू क्या है 0.4 आपको दी गई है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ NO x यानी कि 0.4 है। तो यस इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2 + 0.4 / 2 करेंगे तो 2.2 आने वाला है, ये क्या आया है टोटल मोल्स आया है ना, यस 0.2 / 2 0.2 होगा, यस इसको जब आप 2 से ऐड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, क्लियर है? ओके ओके ओके, बड़ी अच्छी बात है जनाब। और जनाब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोले तो Kc,
तो Kc की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन सभी के मोल्स की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यस आसानी से आप निकाल पाएंगे। Kc का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे हम, ध्यान से, जो न्यूमिनेटर में आएगा वो कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट से आएगा। प्रोडक्ट में क्या है, NO है, तो NO लिखने वाले हैं हम इस तरीके से NO, और यहाँ पर क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा ना, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। इस तरीके से Cl2 लिखेंगे हम, Cl2, और ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब जनाब NOCl की कंसंट्रेशन 2 स्क्वायर में जाएगा, यस, NOCl ये स्क्वायर में चला जाएगा। ग्रेट, अच्छी बात है ना, ग्रेट। सब कुछ निकाला जा चुका है, एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, तो जनाब क्या कोई दिक्कतें हैं, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0. देखिए यहाँ पर NO की बात करते हैं सबसे पहले। NO में क्या है, x बोले तो 0.4, तो 0.4 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर स्क्वायर है। Cl2 में क्या आने वाला है, 0.4 डिवाइड बाई 2, 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। NOCl का भी स्क्वायर करना है आपको, तो जनाब NOCl क्या था, 2 - x है ना, 2 माइनस 0.4 क्या जाएगा 1.6, और इसका भी स्क्वायर आपको करना है, यानी कि 1.6 इंटू 1.6 कर सकते हैं ना, बताइए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है, राइट। तो देखिए इसको स्क्वायर हटाकर यहाँ से ही हम 2 बार इसको लिख देते हैं, सही है, 0.4 0.4। चलिए इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो इस पॉइंट को भी हटाना पड़ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, सही है। 4 चौके 16, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाने वाला है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 चौके 8, तो जनाब 1/80 आ जाने वाला है, राइट। 1/80 आ गया, कोई दिक्कतें नहीं है। ओके, देखते हैं किस फॉर्मेट में पूछा गया हमसे। 10⁻⁻4 के फॉर्मेट में पूछा गया है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/80 है ना, तो 1/80 यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमको स्पेस नजर आ रही है, ठीक है ना, यस, 1/80 हम करने वाले हैं। आपको लेकर आना है 10⁻⁻4 के फॉर्मेट में, तो अगर हम इसको 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें और 10⁻4 से डिवाइड कर दें, यानी कि 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। इससे आपने मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव, तो एट द एंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने वाले हैं। बट इससे हमको फायदा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में हमको चाहिए ना, तो चलिए इसको अब हम अलग कर लेंगे। नीचे तो 80 होगा ही होगा, ऊपर 4 जीरो लगा दीजिए, 1000 1000 ऐसे, एक जीरो ये लेकर जाएगा तो 1000 डिवाइड बाई 8 होगा, तो जनाब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाने वाला है। तो जनाब ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 125 टू द पावर 125 इंटू 10⁻⁻4, तो 125 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 125 ये करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, सही है ना, बढ़िया है, कोई दिक्कतें तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके, आसान सी कैलकुलेशन है जनाब, बिल्कुल भी कैलकुलेशन को हम टफ नहीं बोलेंगे, 1-2 पॉइंट हैं, यस आप अपना मैनेज कर सकते हैं, यस टोटल मोल्स वगैरह सब कुछ आपको आता है, सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 5, 4 मोल्स ऑफ आर्गन, तो जनाब आर्गन के कितने मोल्स हैं, 4, आर्गन के मोल्स हम लिख लेंगे 4, और 5 मोल्स ऑफ PCl5, तो PCl5 के 5 मोल हैं। आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड फ्लास्क ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी, तो जनाब ये रहा वॉल्यूम, कैपेसिटी एट 610 केल्विन, तो जनाब ये हो चुका है टेम्परेचर। द सिस्टम इज अलाउड टू इक्विलिब्रेट एट इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ये रहा जनाब, द Kp, ओके, तो आपसे Kp पूछा गया है, राइट। आर्गन के 4 मोल हैं एंड PCl5 के 5 मोल हैं, बड़ी अच्छी बात है जनाब। यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा PV इक्वल टू NRT का, क्योंकि जनाब हमें टोटल प्रेशर चाहिए। टोटल प्रेशर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं जनाब ये इक्विलिब्रियम पर है, आपको कंटेनर का टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा, राइट। सब कुछ देखिए, समझना सब कुछ है, पेन रख दीजिए, अभी सिर्फ वीडियो को देखना है, एंड यस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर लगती हैं तो उसको नोट भी करना है, बट इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार जरूर से प्रैक्टिस करना है। चलिए PV इक्वल टू NRT का हम यूज करने वाले हैं, और P टोटल हमको चाहिए, सही है, यानी कि NRT बाई V हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, यस। इसको हम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं इस तरीके से, देखिए, राइट, P इक्वल टू NRT बाई V। N क्या होगा जनाब, N बोले तो मोल्स, मोल्स कितने होने वाले हैं, अब जनाब एक कंटेनर है वहां पर सब कुछ है ना, आर्गन भी है PCl5 है, तो यानी कि दोनों के मोल्स होने वाले हैं 5 + 4 दैट इज 9, ग्रेट, दिक्कतें बिल्कुल ना हो, इसको हम इक्वल टू कर देते हैं, सही है ना। आर की वैल्यू क्या है 0.082, टेम्परेचर क्या है ये वाला 610 केल्विन, 610 लिख देंगे हम,
वॉल्यूम जनाब क्या है, वॉल्यूम 100 है। ओके, इसको आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं, या फिर आप खुद ही कर लेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा जनाब, काफ़ी टाइम लगने वाला है, अदरवाइज अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कई बार मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी एंड यस काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जनाब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 आने वाला है, तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम में, राइट, एटीएम में हो जाएगा। यानी कि पी टोटल क्या है 4.5, पी टोटल है 4.5। तो जनाब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड PCl5 क्या होने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, फॉर्मूला पता है ना, जितने मोल्स आर्गन के हैं कितने हैं 4 डिवाइड बाई टोटल मोल्स दैट इज 9 इनटू प्रेशर 4.5 जो भी आया है, टोटल प्रेशर ना, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आना चाहिए। आर्गन के कितने मोल्स हैं 4 दिखाई दे रहा है, यस 4 अपॉन टोटल मोल्स दैट इज 9 इंटू 4.5 करेंगे तो डेफिनेटली क्या आने वाला है 45 90 यानी कि 2 आ जाएगा, यही आएगा ना। ऐसे करेंगे यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, यस 45 दूनी 90 नीचे 2 हो जाएगा, यस जनाब 2 आएगा। ओके सही है ना। PCl5 ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं जनाब, पी का ओके पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 के लिए PCl5 के मोल्स कितने हैं 5 इंटू सॉरी डिवाइड में करेंगे 9 इंटू 4.5 दैट इज टोटल प्रेशर, क्या आया है 4.5, जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाने वाला है। बताइए आएगा नहीं आएगा, क्योंकि नीचे इसको सॉल्व करने के बाद नीचे क्या आने वाला है 2 आने वाला है, 2.5 आएगा। ये आ चुके हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बहुत अच्छी बात है, इसको मार्क करके रखिए, काम आने वाला है। ठीक है, अब पेन बदला जाएगा। अब जनाब इसको डिसोशिएट करेंगे हम PCl5 को, देखिए आर्गन का तो कुछ नहीं होने वाला, सही है, बट PCl5 डिसोशिएट होगा। कैसे होगा, PCl5 डिसोशिएट होगा जनाब PCl3 में और Cl2 में। ठीक है, हो गया डिसोशिएट। अगर हम t इक्वल टू 0 पर बात करें तो अभी अभी आपने प्रेशर निकाला है PCl5 का, क्या आया है 2.5 आया है ना, यस t इक्वल टू 0 पर 2.5 है, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पर क्या आने वाला है जनाब, इक्विलिब्रियम पर आएगा 2.5 माइनस p करते हैं हम, करते हैं ना, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, p कर देते हैं तो यहाँ पर भी p हो जाएगा और यहाँ पर भी p हो जाएगा, क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो जनाब आपने इतना सब कुछ लिख लिया है एंड यस यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हमने अंडरलाइन भी किया था। जस्ट अ सेकेंड, ओपन होगा भी नहीं होगा, होगा जनाब बिल्कुल होगा। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 atm, यानी कि आप यहाँ पर टोटलिंग करेंगे ना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम करिए, चलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो चलिए 6 लिख देते हैं। इसको आप एडिशन करने वाले हैं 2.5 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, इसको ऐड करने के बाद ही आएगा 6, 2.5 माइनस पी प्लस पी इक्वल टू 6। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अभी इक्वल टू 6 नहीं करना है, क्योंकि जनाब यहाँ पर आर्गन भी है, ओहो आर्गन भी तो है, भले ही उसने यहाँ पर रिएक्ट ना किया हो, पार्टिसिपेट ना किया हो, बट उसका पार्शियल प्रेशर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जनाब। इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर क्या था आर्गन का, राइट, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, यस जनाब 2 ही आपको लिखना पड़ जाएगा, यानी कि पी आर्गन भी तो लिखना पड़ेगा इक्वल टू अब होगा 6, सही है ना, कुछ गलती तो नहीं है, समझ भी आ रहा है, आना चाहिए, कोई डाउट भी ना हो। एंड यस अब हम यहाँ से पी को सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट कर देगा। पी यहाँ पर है, आर्गन का जनाब क्या है 2 है ना, तो आर्गन का 2 है, तो चलिए हम लिख लेंगे एक बार 2.5 प्लस पी बचेगा और यहाँ पर 2 हो जाने वाला है इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब 2.5 और 2 4.5 दैट मीन्स पी इक्वल टू 1.5 आने वाला है, पी इक्वल टू 1.5 आ चुका है। यहाँ पर आप लिख देंगे पी इक्वल टू 1.5 और यहाँ पर भी 1.5 लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1 आ जाने वाला है, सही है ना। पार्शियल प्रेशर हमने लिख लिया है इन सभी चीज़ों का। अब आते हैं केपी पर, बड़ा ही लंबा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी भी है एंड यस अब हम केपी लिखने वाले हैं। कुछ तो आसानी हो ही चुकी होगी आपको। जनाब केपी में हमको पार्शियल प्रेशर लिखना होता है, तो पार्शियल प्रेशर आ चुका है ना सभी का। पार्शियल प्रेशर जनाब यहाँ पर क्या होगा 1.5, देखिए प्रोडक्ट का न्यूमरेटर में लिखेंगे ना, प्रोडक्ट का न्यूमरेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए हाँ कि ना, बिल्कुल 1.5 इंटू 1.5, 1 पॉइंट भी तो लगाया जाएगा, इसको यहाँ से हटाते हैं 1.5 डिवाइड बाई 1 कैसे किया समझ में आना चाहिए। केपी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट में जो भी पार्शियल प्रेशर है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो डिनोमिनेटर में रखना होता है हमको वो होता है रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर।
तो यहाँ पर हमने लिखा है, सॉल्व किया है, कैसे किया है, सब कुछ समझाया जा चुका है, तो अब डाउट बिल्कुल भी ना हो। 1.5 प्रोडक्ट में रखेंगे, 1 नीचे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जनाब आएगा 2.25। क्या ऐसे ही पूछा गया है या कुछ फॉर्मेट दिया गया है हमको? नहीं, सीधे पूछा गया है। यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इसकी करनी है हमको। 4 मोल आर्गन के हैं, एक बार फिर से हम रिवीजन कराना चाहते हैं जनाब, सुनिए ध्यान से, पेन रख दीजिए, सामने देखिए, अब सिर्फ सामने देखना है। 4 मोल है आर्गन के एंड 5 मोल है PCl5 के एक क्लास में, और उसका वॉल्यूम क्या है 100 लीटर और 610 केल्विन है टेम्परेचर। तो हमें इसी वक्त पर पार्शियल प्रेशर नहीं जनाब, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। टोटल प्रेशर, तो उसके लिए हमको PV इक्वल टू nRT करना पड़ जाएगा। अब जनाब N यानी कि टोटल मोल्स यानी कि 5 मोल है PCl5 के और 4 मोल है आर्गन के, सही है। तो यस 9 मोल यहाँ पर टोटल हो जाएंगे, 9 मोल्स। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यस टोटल प्रेशर आने वाला है 4.5 ATM, ये आ चुका है टोटल प्रेशर, ठीक है। अब हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन के लिए क्या करना होगा, जितने मोल आर्गन के हैं ऊपर लिखना होगा, डिवाइडेड बाई जितने टोटल मोल्स हैं इनटू टोटल प्रेशर जो आया है यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, दैट इज 4.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा, एंड सिमिलरली PCl5 का 2.5 आ जाने वाला है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिसोसिएशन की, जो डिसोसिएट हुई है PCl5, PCl3 एंड Cl2 में डिसोसिएट होने वाला है। T इक्वल टू 0 पर 2.5 होगा। कैसे होगा ये हमने यहाँ से निकाला, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे ना, तो यस पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होने वाला है 2.5, और यहाँ पर तो अभी डिसोशिएट हुआ ही नहीं है T इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर 0 होने वाला है। बट T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर डिसोशिएट हो चुका है। कैसे होगा 2.5 माइनस P, और यहाँ पर P, यहाँ पर भी P, क्योंकि तीनों में ही स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ तो आसानी रहने वाली है, सही है। और जनाब दोबारा से देखिए अब क्या आने वाला है, यहाँ पर टोटल P एट इक्विलिब्रियम, ये हमको बताया गया था, एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 6 ATM। तो इन तीनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 6 करेंगे, और यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं भूलना है इसको, P आर्गन भले ही ये डिसोशिएट ना हुआ हो, बट एट द एंड वो फ्लास्क है, वहां पर तो जनाब इसका पार्शियल प्रेशर है ना, तो इक्विलिब्रियम पर भी इसका वही पार्शियल प्रेशर होने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलती करी है। कैसे? अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्या आने वाला है, इसको हटा दीजिए, यानी कि P इक्वल टू 3.5 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? 3 आएगा ना, यस 2 था, यानी कि 3.5 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे 2.5 माइनस 3.5, ओहो नहीं होगा ना, नहीं होगा, प्रेशर निगेटिव में कैसे चला जाएगा। यस, तो यहाँ पर आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाएगा, बट मिस्टेक करनी ही नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। केपी का फॉर्मूला तो आता ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड एंड डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर बातें होनी चाहिए आपके दिमाग में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं अब हम। कहाँ है जनाब, ये रहा। 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अ बॉक्स कंटेन्स 0.90 ग्राम ऑफ लिक्विड, देखिए जो जो लिखा हुआ है ना उसको अंडरलाइन कर लेना है, राइट। 0.90 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, ये है आपका इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और किसमें दिया है, टॉर में। हमको एटीएम में यूज करना पड़ेगा। When the volume of the box is increased, जो आपने वॉल्यूम बढ़ाया बॉक्स का, तो some of the liquid water evaporates to maintain the equilibrium pressure। इक्विलिब्रियम प्रेशर मेंटेन रखना है, इसलिए कुछ लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। ग्रेट। इफ ऑल द लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मस्ट बी। अगर सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो चुका है तो जनाब बताइए बॉक्स का वॉल्यूम क्या होने वाला है। यानी कि फॉर्मूला यूज होगा पीवी, बोले तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इग्नोर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर एंड एज्यूम वाटर वेपर्स बिहेव एज एन आइडियल गैस। तो निश्चित तौर पर पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। बट थोड़ी सी यहाँ पर समस्या ये है कि ये दिया हुआ है टॉर में। ओके जनाब, टॉर में दिया हुआ है तो हमको पता है कि 1 ATM इक्वल टू क्या होता है, 760 टॉर। ओहो, TORR होता है, TORR, ये होता है 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर। आपको लेकर आना है एटीएम में, तो जनाब 32 टॉर को क्या लिखेंगे हम, देखिए 32 यहाँ पर कर देंगे। अगर 32 टॉर तो जनाब आने वाला है 1/760 इंटू 32, यानी कि 32/760 आ जाएगा, राइट। एटीएम सही है ना, यही तो होगा। 32 टॉर इक्वल टू 32 ATM बाई 32/760 ATM। ये मैंने कैसे किया इसको यहाँ पर समझेंगे हम। 760 ATM में होता है जनाब, सॉरी 760 टॉर में होता है 1 ATM, यही है ना, उल्टा कर दिया मैंने इधर उधर। 760 टॉर इक्वल टू 1 ATM। जनाब 1 टॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1
760 एटीएम, सही है ना, बचपन में करी थी ये वाली चीज़ें। अब 32 टॉर हमको चाहिए, यानी कि इसको हमें 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जनाब मल्टीप्लाई करने के बाद ही क्या आया है 32/760, ये होगा प्रेशर जो आपको यूज करना है, राइट। टॉर में नहीं, एटीएम में लिखना होता है। आपको वॉल्यूम निकालना है तो V को यहाँ पर ही रख लेंगे, nRT, n की वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए n डायरेक्ट नहीं दिया गया है मोल्स, आपको वेट बताया गया है, मॉलिक्यूलर वेट, वाटर है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 होगा, तो यानी कि 0.9 डिवाइडेड बाई 18 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपके मोल्स कंप्लीट होने वाले हैं, सही है। अब R लिखते हैं, R क्या है 0.082, यहाँ पर 2 होगा। टेम्परेचर क्या था जनाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड था आई थिंक, यस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 300 केल्विन हो जाने वाला है। नीचे आने वाला है प्रेशर, प्रेशर नीचे आएगा और प्रेशर लिखना है हमको एटीएम में, तो एटीएम में जब आप प्रेशर लिखने वाले हैं तो क्या होगा, एटीएम लिखने वाले हैं तो 32/760 होने वाला है, तो 32 नीचे रहेगा, 762 ऊपर चला जाने वाला है। बताइए समस्या तो नहीं है ना, क्योंकि P यहाँ पर आया है तो P आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 32/760 ऐसे होगा ना, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमने डायरेक्ट ही वहाँ पर लिख दिया है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे हम। अब देखिए आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा जनाब, तभी तो काम बनेगा। क्या कोई आसान तरीका नजर आ रहा है, 32 दूनी क्या होता है 74 होता है। चलिए इसको आप यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, आने वाला है 9/20, 1/20 सॉरी 1/20 आएगा। तो जनाब आपको क्या करना होगा, एक जीरो यहाँ से हटाइए, एक जीरो यहाँ से हटाइए, सही है, ओके। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 8.2 आ जाने वाला है, 8.2 इंटू 3 इंटू 76 डिवाइड बाई 2 इंटू 32 दैट इज 74। जनाब इसको सॉल्व करिएगा, क्या आने वाला है, चलिए नीचे आंसर ही देख लेते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होगा ना, 29 आ जाएगा, डेफिनेटली आपको 29 मिलने वाला है सॉल्व करने के बाद। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट होगा तो आप उसको राउंड ऑफ करने में मास्टरी तो अभी तक हासिल कर ही चुके हैं, तो एट द एंड आपको 29 आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। PV इक्वल टू nRT वाले फॉर्मूले का यूज करना है, बड़ी अच्छी बात है, बट इस तरीके से आपको यूनिट को इधर उधर करना पड़ेगा। आपको पता है ना प्रेशर हमें एटीएम में ही रखना होता है। ग्रेट, बहुत ही अच्छी बात है। पांचवा क्वेश्चन जनाब बेहद ही शानदार था, तो यस प्रैक्टिस करनी है इसकी, एंड हियर इट इज, आंसर की आ चुकी है। 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। और हमें जैसा वादा किया था साथ ही में हम जुलाई के भी PIQs करने वाले हैं, तो जनाब ये रही हमारी PDF जुलाई की, ओके ओके जनाब, ओके ओके ओके। ये वाला पिन आ गया है JEE मेंस 2022 जुलाई अटेम्प्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यस उनको हम फटाफट से क्रैक कर देने वाले हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, Ka1, Ka2, Ka3 आर द रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस ABC। तो ABC रिएक्शन है, Ka1 इसका हो जाएगा, Ka2 इसका हो जाएगा, एंड Ka3 इसका हो जाने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, राइट, बट आपने इक्विलिब्रियम साथ ही में पढ़ा होगा। चलिए इसको हम लिखते हैं Ka1 लिखने वाले हैं, तभी तो पता चलेगा कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या होने वाली है। Ka1 जनाब क्या होगा, H2C2O4 H प्लस HC2O4 निगेटिव, बिल्कुल, तो H प्लस को हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर HC2O4 निगेटिव, HC2O4 निगेटिव ऐसे आने वाला है, ओके। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा H2C2O4, सही है। Ka2 की बात करते हैं, अब Ka2 की बात करते हैं, यहाँ पर जनाब ये H प्लस, यहाँ पर H नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल H दिखाई दे रहा है ना, केवल H है, H2 नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक H आने वाला है, वो क्या होगा H प्लस, यस H प्लस आप लिख लेंगे। एंड यस ऑब्वियसली ये प्रिंटिंग एरर है तो आप इसको संभाल लीजिएगा। C2O4 2 निगेटिव, C2O4 2 निगेटिव भी तो लिखना है, 2 निगेटिव, ओके। नीचे क्या आएगा, HC2O4 निगेटिव, सिर्फ H है, HC2O4 निगेटिव। अब बात करते हैं Ka3 की, यानी कि 2H प्लस, देखिए 2H प्लस है, यानी कि H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, H प्लस का स्क्वायर हो जाने वाला है, C2O4 2 निगेटिव, C2O4 2 निगेटिव, और नीचे जनाब H2C2O4 आ ही जाएगा, H2C2O4। अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो जनाब इस क्वेश्चन को किया जा सकता है,
जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी हैंग कर रही है बट आप उतना तो संभाल ही सकते हैं, राइट। यहाँ पर सी लिखेंगे। करेक्ट रिलेशनशिप आपसे पूछी गई है, तो K1 इंटू K2 इक्वल टू K3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल, H प्लस एच स्क्वायर हो जाने वाला है K1 इंटू K2। यस, तो यहाँ पर ओके, तो K3 इज इक्वल टू सॉरी KA3 इज इक्वल टू KA1 इंटू KA2 ये होने वाला है। तो करेक्ट रिलेशनशिप ये होगी, प्लस वाला नहीं होगा, डिवाइड कर दिया आपने, KA3 इस तरह से है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यस, KA3 इज इक्वल टू KA1 इंटू KA2। बढ़िया है ना, समझ आ रही हैं चीजें। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया था 26 जुलाई शिफ्ट 1 में, एट 298 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 15 फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, इसका के आपको दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है। तो इस रिएक्शन से आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो रूल्स पता है ना, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाने वाला है, पता है ना, पता होना चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो के इक्विलिब्रियम अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स अगर के है तो वो 1/k हो जाएगा अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो। ठीक है, रूल्स पता है ना, पता होने चाहिए जनाब, बिल्कुल पता होने चाहिए। तो सोचिए, अब आप ऊपर वाली रिएक्शन से नीचे तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, सोचिए। यहाँ पर देखेंगे हम Cu क्या है, न्यूट्रल, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है ना। चार्ज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर जनाब हाफ Cu हो चुका है, यानी कि इस रिएक्शन को क्या किया गया है, हाफ से मल्टीप्लाई। कि अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ तक कैसे आएंगे, हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है ना। बट साथ में इसको रिवर्स भी किया गया है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल कॉपर रिएक्टेंट साइड है, बट यहाँ पर न्यूट्रल कॉपर कहाँ है, प्रोडक्ट साइड है ना। देखिए Cu यहाँ पर है और Cu2 पॉजिटिव जो प्रोडक्ट साइड था वो अब रिएक्टेंट साइड नजर आ रहा है आपको, बोलिए हाँ कि ना, नजर आ रहा है ना। यस, 2 Ag+ चार्ज है, यस Ag+ यहाँ पर है। तो इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है एंड साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो ये 2Ag है वो Ag कैसे हो गया यहाँ पर बताइए। जो ये Cu1 है वो यहाँ पर हाफ Cu कैसे हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया आपने ना, यानी कि इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया है एंड देन मल्टीप्लाई किया है किससे, 1/2 से, तब जाकर आप ऊपर से नीचे तक आए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, यानी कि के की वैल्यू सही से करनी पड़ेगी। तो के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपने रिवर्स किया इसके लिए 1/k हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किया इसके लिए पावर 1/2 हो जाने वाली है। सही है, 1/2 बोले तो 1/2 ही होगा। 1/2 क्या होता है, पूरा हाफ बोला जाता है। ओके, समझ में आ चुका है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, के की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2 × 10⁻+15। सही है ना, समझ में आ चुका है। यस, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से करते हैं 1/2 × 10⁻15 करेंगे हम, इसकी पावर में जाने वाला है 1/2। ये क्यों गया, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। यस, आपसे क्वेश्चन आपने इससे आंसर पूछा गया है 10⁻⁻8 में। तो 10⁻⁻8 में पूछा गया है ना, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे। देखिए कैसे करना है, बहुत ध्यान से, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 20 कर लेंगे हम, 20 × 10⁻14 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपने एक 0 यहाँ पर दे दिया तो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 10⁻14 को यहाँ से हटाकर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो 10⁻−14 हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे करते हैं। तो जनाब अब आगे करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, यहाँ पर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 20 लिखने वाले हैं, राइट। सही है, तो 10⁻−14 को आप अगर यहाँ पर हाफ में ले जाए ना, अगर पावर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, 10⁻−14 को जनाब ऐसे हाफ दे दें आप ऊपर पावर में, और 20⁻1/2 कर दिया जाए, ऊपर 10⁻7 नजर आ जाएगा या नहीं बताइए। और 10⁻7 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो 10⁻8 है। चलिए थोड़ा सा इसको होल्ड पर रखते हैं हम, यानी कि ऊपर हम क्या करेंगे 1/20 आपको मिलने वाला है। ओके, तो इसको फिलहाल 10⁻7 को हम होल्ड पर रखने वाले हैं। ठीक है, अभी आते हैं उस पर भी आते हैं। तो जनाब 10⁻7 ऊपर आएगा, नीचे आएगा √20। तो यहाँ पर हम देखिए लिखने वाले हैं 10⁻7 ऊपर आ चुका है और नीचे क्या आएगा √20। सही है ना, पावर 1/2 का मतलब होता है √। ग्रेट, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x × 10⁻8।
अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो जनाब 10⁻⁻7 से इसको हटाएंगे तो 10⁻⁻1 ही बचने वाला है, सही है ना, 10⁻⁻1 बचेगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻1 यहाँ पर है, ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालनी है ध्यान से। 10⁻⁻1 यहाँ पर है जनाब, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+1 बोले तो 10 हो जाएगा या नहीं होगा। x यहाँ पर रखेंगे, यहाँ वाली चीज यहाँ पर आएगी तो जनाब क्या हो जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, नीचे √20 तो होगा ही होगा, बताइए। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो जनाब 100 यहाँ पर हो जाएगा, 20 नीचे बचेगा, x यहाँ पर मिल जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, सही है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, तो 100/20 मिल जाने वाला है। एंड इसको तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, 5 आया ना, x² = 5, तो जनाब x की वैल्यू आने वाली है 2.23। इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 2 लिख सकते हैं, बताइए 2 लिख सकते हैं ना, यस। एंड यही होने वाला है आपका करेक्ट आंसर, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, सही है, यस। इस तरीके से आप अगर अप्रोच करेंगे तो कुछ भी गलती नहीं होने वाली, यस। यहाँ पर उलझना बिल्कुल भी नहीं है, काम एंड कंपोज रहना है, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक करने वाले हैं, राइट। अगर उलझ गए तो फंस जाएंगे। 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, राइट, ध्यान से पढ़ना है इसको भी हमें। एट 600 केल्विन, तो जनाब ये रहा टेम्परेचर, 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ O2, तो जनाब ये रही रिएक्शन। एंड आपसे क्या पूछा गया है, द रिएक्शन अकरिंग एज अबव कम्स टू इक्विलिब्रियम अंडर टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटम, नहीं जनाब ATM होगा। एनालिसिस ऑफ द सिस्टम सोच दैट 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो जनाब इसको अंडरलाइन करना है, यस, कर लिया हमने अंडरलाइन। अब इस रिएक्शन को यहाँ पर हम लिखेंगे 2NO + O2, इससे जनाब क्या बनने वाला है, 2NO2। और इनिशियल कंडीशन में हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर देखिए 2 मोल ऑफ NO, तो जनाब NO के 2 मोल्स हैं और 1 मोल है O2 का, ग्रेट, 1 मोल है O2 का, और 2NO2 क्या होगा, 0। अब बात करने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जनाब ध्यान से देखिए, 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और यहाँ पर 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जनाब ध्यान से देखना है, अगर इसको हम 1 - x लिखेंगे तो इसे हमें लिखना पड़ेगा 2 - 2x। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जनाब देखिए इनिशियल मोल्स जो हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे ही, वैसे ही यहाँ पर हैं, बट जो x और 2x का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया है, वो आया है जनाब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वजह से। अगर आप यहाँ पर x ले लेंगे तो आपको यहाँ पर x/2 लेना पड़ेगा, और फिर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ साइड पे जा रही होगी। जनाब इसको हम 2x मान लेते हैं, उसका आधा क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप x लिख पाएंगे, सही है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है हमको, इसीलिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ग्रेट। आगे आइए, तो यहाँ पर भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2x बनने वाला है, बोलिए हाँ कि ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जनाब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या है, 0.6, यानी कि 1 - x जो आपने निकाला है उसकी वैल्यू है 0.6, इसका मतलब 1x = क्या हो जाएगा, 0.4। बोलिए होगा कि नहीं होगा, यस हो जाएगा। तो यस जनाब, इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा। 0.4 रखेंगे तो 2 × 0.4 क्या होने वाला है, 0.8, दैट मीन्स 1.2 आ जाने वाला है। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, चलिए आपको करके दिखा देते हैं। 2 - 2 × 0.4 होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाने वाला है, और यहाँ पर क्या आएगा, 0.2। ये हम इक्विलिब्रियम पर मोल्स निकाल रहे हैं, 2NO के जनाब 1.2 होने वाले हैं, और O2 का हो जाएगा 0.4, राइट, नहीं 0.4 नहीं होगा, 0.6 होगा, 0.4 तो आई है x की वैल्यू, तो जनाब यहाँ पर भी नीचे हम लिख लेंगे 0.6 आने वाले हैं, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.8, सही है ना। अब आपसे पूछा गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, यानी कि आपको Kp की वैल्यू बतानी है। Kp का फॉर्मूला जनाब क्या होने वाला है, प्रोडक्ट साइड क्या क्या है, प्रोडक्ट साइड के मोल्स हम लिखेंगे, और जनाब आपको सबसे पहले ये भी तो निकालना होगा टोटल मोल्स, क्योंकि मोल्स लिखा हुआ है, मोल्स में जब तक आप टोटल मोल्स से डिवाइड नहीं करेंगे, इनटू P नहीं करेंगे, तब तक पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा। चलिए Kp पर थोड़ा लेट आएंगे, पहले हम पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज हो सकता है आपको कन्फ्यूजन बनी रहे इसमें। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है यहाँ पर, NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल मोल्स कर लेते हैं दूसरे पेन से, जस्ट अ सेकेंड,
कौन वाला पेन लेकर आएंगे हम, बताइए, ग्रीन वाला पेन लेकर आने वाले हैं। तो टोटल मोल्स आपको निकालने पड़ेंगे एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर टोटल मोल्स हम लिखने वाले हैं जनाब 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8, जैसे ही आप करेंगे तो क्या आने वाला है 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8 आने वाला है 8 6 14 12 26, यानी कि 2.6 आ जाएगा। 2.6 मोल्स हैं टोटल, ठीक है। ये हमने क्यों निकाले, क्योंकि जनाब हमको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में इस्तेमाल करना होता है इनका, ठीक है, ठीक है। NO के क्या है मोल्स 1.2, तो जनाब हम 1.2 लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स को करना होता है दैट इज 2.6, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं टोटल प्रेशर से। तो जनाब टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या है 180 है ना, चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये क्या है जनाब प्रेशर, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं टोटल प्रेशर, सही है। एंड इसी तरीके से PNO ने आपने निकाल लिया है, अब क्या बारी है PO2 की, देन हम निकालने वाले हैं PNO2। PO2 यहाँ पर जनाब मोल्स क्या है, इक्विलिब्रियम पर इंडिविजुअल मोल्स 0.6 इंटू डिवाइड बाई 2.6 करेंगे इंटू 1 होगा। समझ में आ रहा है ना, सब कुछ इक्वल रहने वाला नीचे, क्योंकि टोटल मोल्स जनाब सेम ही रहेंगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है यहाँ पर NO2 के पार्शियल प्रेशर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मोल्स पता होने चाहिए एट इक्विलिब्रियम 0.8 है, ठीक है। PNO2 0.8 डिवाइड बाई 2.6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। तो जनाब इन सभी के पार्शियल प्रेशर आपने निकाल लिए हैं, एंड यस पार्शियल प्रेशर को ही हम रखते हैं KP में। KP की वैल्यू क्या हो जाने वाली है जनाब, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्ट साइड क्या है NO2, ऊपर क्या है, ऊपर मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो जनाब ऊपर जा जाने वाला है स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। और अब आते हैं न्यूमरेटर में, यानी कि रिएक्टेंट साइड से डिनोमिनेटर में आना होता है ना, यस यस यस, NO स्क्वायर हो जाएगा O2, ग्रेट, NO करेंगे स्क्वायर हो जाएगा देन O2, बढ़िया है। अब इन सब की वैल्यूज पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जनाब बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करनी होती है हमको इन सब चीज़ों में, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर ऊपर क्या लिखना पड़ेगा NO2 का क्या है 0.8 2.6, 0.8 डिवाइडेड बाई 2.6 स्क्वायर कर देंगे हम, बोलिए हाँ कि ना, करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी है, यस। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, NO पर क्या है जनाब 1.2 डिवाइड बाई 2.6, 1.2 डिवाइडेड बाई 2.6, और यहाँ पर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी तो लिखा हुआ है। एंड चलिए अब O2 की भी बारी है, क्रॉस कर देते हैं बीच में 0.6 2.6, राइट, सही है। अब हम फटाफट से सॉल्व कर लेने वाले हैं, पॉइंट सभी में चला जाएगा क्योंकि सभी के बाद एक ही डिजिट है, तो यस उसको आसानी से हम हटा सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने से जाएगा 2 से, यानी कि 6 13, यहाँ 2 से जाएगा 3 13, यहाँ 2 से जाएगा 4 13, बोलिए हाँ कि ना। ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट मीन्स 4/13 इंटू 4/13। चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको दिखाया जा रहा है इसलिए जनाब बहुत ही शिद्दत के साथ करनी है इन चीज़ों को। इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 × 6 यानी कि 6/13 करते हैं, देन 6/13 करने वाले हैं, देन यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप 3/13 लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, 13 × 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब और साथ में जनाब 2 2 2 3, यहाँ पर भी 2 2 2 3, राइट। 2 × 2 क्या हो जाने वाला है 4 हो जाएगा, सही है ना, 2 × 2 4 हो जाएगा। एंड जनाब यहाँ पर लिखेंगे आप तो 3 × 3 3 यानी कि 3 बार 3 है, दैट मीन्स 3 3 9 3 27 27 आने वाला है। एंड ऊपर जनाब ये 13 चला जाएगा, बताइए जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यस जाएगा। तो चला गया है, तो 27 यानी कि 13 चक्कू 52, 52 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है 27 दूनी 54 होता है, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट मीन्स 1.9 के अप्रॉक्स समथिंग आने वाला है। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद आप 2 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए, लिख सकते हैं ना, यस 2 लिख सकते हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। होगा, बिल्कुल होगा। आपको समझना है कि इस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। आपको इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं NO के और O2 के, तो यस उनको मानकर हम आगे आएंगे। 0.6 ऑक्सीजन के दिए हुए हैं एट इक्विलिब्रियम, तो उससे हमें X की वैल्यू मिल जाएगी, देन हम इंडिविजुअल मोल्स निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल मोल्स क्यों निकालने पड़े हमको, क्योंकि हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है। इंडिविजुअल मोल्स को ऐड करेंगे, उन सभी जो टोटल आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखने वाले हैं, राइट। देन पार्शियल प्रेशर का भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, KP का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखते ही, इन चीज़ों को सॉल्व करते ही आपको आपका आंसर मिल जाने वाला है, दैट इज 2, सही है जनाब।
तो इसी के साथ आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनाब उनको प्रैक्टिस करना ही करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। इसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम की पीवाईक्यूज फिर प्रैक्टिस करनी है तो जनाब साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, उस पर क्लिक करिए, आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है, सही है ना? यस। तो चलिए मिलते हैं इस दूसरे वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।